हाय, वेलकम टू माय चैनल के ड्रामा इनसाइट विद कृति। आज हम बात करने वाले हैं एक और के ड्रामा के बारे में जिसका नाम है द इम्पॉसिबल एयर। इसकी IMDb रेटिंग है 6.4। तो चलिए शुरू करते हैं। इस शो की स्टोरी एकदम अनयूजुअल है, एंगेजिंग है, एक्साइटिंग है, थ्रिलिंग है। बहुत सारा ड्रामा है, बहुत सारे क्लिफ हैंगर्स है। मतलब ऐसी ऐसी चीजें हो रही है जिसको आपने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया, मगर आपको लग रहा है कि ये होगा, उसके बदले कुछ और हो जाएगा, और आपको लगेगा कि ये क्या हुआ, इसके बदले ये होना चाहिए था, अच्छा ये इसलिए हुआ, अच्छा ये उस वजह से हुआ, वगैरह वगैरह। तो आपको काफी सारी चीजें ऐसी लगती रहेगी। और जैसा कि नाम है द इम्पॉसिबल एयर, मतलब के एयर यानी कि जो माँ बाप से या फादर से बेटा इनहेरिट करता है, या प्रॉपर्टी या टाइटल। लेकिन जो हमारा हीरो है वो लीगल एयर नहीं है, कोई और है। और ये पूरी स्टोरी ऐसे उलझी हुई है, मतलब वो जो एक्चुअल इम्पॉसिबल एयर है वो और हमारा हीरो वो कैसे कनेक्टेड है। और एक तरह से देखने जाओ तो जो हमारा हीरो है वो भी एक इम्पॉसिबल एयर है। अब इन सारे कैरेक्टर्स, जितने भी कैरेक्टर्स है, वो सारे थोड़े से ट्विस्टेड है। कोई भी कैरेक्टर इस शो के अंदर पूरी तरह से अच्छा या बुरा नहीं है। वो चीज मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। इन रियल लाइफ ऑल्सो कोई भी पूरी तरह से अच्छा या पूरी तरह से बुरा नहीं होता, और इस शो के अंदर बिल्कुल वैसा दिखाया है। जितने भी कैरेक्टर है वो सारे के सारे ग्रे है। मतलब कुछ पॉइंट पर बहुत अच्छे हैं और कुछ पॉइंट पर बहुत ही खराब है। मतलब यहां तक कि एक दूसरे का अगर कोई कोई खून कर रहा है तो भी वो आपको एक हद तक बिलीवेबल लगता है कि हाँ ये कर सकता है, तो उस तरह से। और दूसरी ही तरफ वो किसी के लिए अच्छा कर रहा है तो वो भी बिलीवेबल है। तो इस तरह से बनाई है ये स्टोरी, इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मतलब समझने में मुश्किल नहीं होगी, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें हो रही है। ऑल इन ऑल मुझे तो ये एंगेजिंग लगी। और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आप देखेंगे ना तो ही समझ में आएगा। डायरेक्शन काफी इंटरेस्टिंग है। जैसा कि मैंने कहा, स्टोरी इतनी कॉम्प्लिकेटेड है इन द सेंस बहुत सारी चीजें उलझी हुई है, और सारे कैरेक्टर्स ट्विस्टेड है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, क्या है समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन डायरेक्शन इतना अच्छे से करा है कि हर चीज कन्विंसिंग लगती है कि हाँ, अगर एक ही इंसान अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, ये भी कर सकता है, वो भी कर सकता है। वो सब कुछ बहुत ही रियलिस्टिकली बिलीवेबल वे में बताया है, और आप उस चीज से कन्विंस हो जाते हो। और इतने सारे क्लिफ हैंगर्स है, इतने ट्विस्ट एंड टर्न है, तो बहुत ही मजा आता है। मतलब हमें कई बार लगता है कि एथिकली ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर लगता है कि नहीं, लेकिन इस सिचुएशन में ये सही आंसर है। तो उस तरह की चीजें, एंड इट द डायरेक्शन इज सच आई थिंक कि आपको कॉन्स्टेंटली एज पे रखा है। और अब क्या होगा, एंड कितनी सारी बार आपको लगता है कि बस खेल खत्म, लेकिन फिर कैसे चीजें फिर से होती है, और एक के बाद एक चीजें होती है, एंड हाउ थिंग्स हैपन। हाँ, इतना मैं बोल सकती हूँ कि डायरेक्शन वो सो स्मूथ कि जैसा जो एंड में हुआ वो हमें कन्विंसिंग लगा कि हाँ। स्टोरी और डायरेक्शन में कुछ चीजें ऐसी थी जिसका मुझे मतलब नहीं समझ में आया, मतलब वो क्यों किया, पर हो सकता है आपको वो चीज समझ में आ जाए। कैरेक्टर्स के बारे में तो मैं पहले ही बात कर चुकी हूँ कि सारे कैरेक्टर्स ग्रे शेड में है, ना पूरी तरह अच्छे हैं ना पूरी तरह बुरे हैं, लेकिन एक एक कैरेक्टर को बहुत बखूबी डिफाइन किया है। और कास्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो मतलब जो भी कैरेक्टर्स है, हर कैरेक्टर की स्टोरी में रिक्वायरमेंट है। ऐसे ही भीड़ इकट्ठा नहीं की है, हर कैरेक्टर का स्टोरी में कुछ ना कुछ रोल है, वो किसी ना किसी तरह से स्टोरी को आगे बढ़ाने में कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये चीज बहुत ही अमेजिंग है। ऐसा भी नहीं है कि कोई कैरेक्टर्स ऐसे ही है जिनका कोई मतलब नहीं, एक पॉइंट पर हर कैरेक्टर का इन्वॉल्वमेंट होता ही है। तो ये इतना इंटरेस्टिंगली स्टोरी आगे बढ़ रही है कि बहुत ही मजा आने वाला है। कास्टिंग मेरे हिसाब से बहुत ही अनयूजुअल है। हीरो के जो प्रीवियस रोल है और इस रोल में बहुत ही डिफरेंट है।
ये जो हमारा हीरो है उसने पहले बहुत सारे पॉजिटिव रोल करे हैं और इस शो के अंदर वो भी हल्का सा ग्रे है बट पावरफुल रोल है और उसने बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया है। मतलब आप उस सारी चीजों से कन्विंस्ड होते हो, आप बिलीव करते हो कि हाँ ये ऐसा कर सकता है। और लाइक आई सेड कि अगर एक अच्छे एक्टर की वही निशानी है कि आप एक्टर को ना देख के परफॉर्मेंस को देखे, उस कैरेक्टर को देखे और वो एक्चुअली आप उस कैरेक्टर में खो जाते हो और आप भूल ही जाते हो कि ये वही एक्टर है जिसने वो पॉजिटिव रोल किया था। तो वैसा इतना सुपर काम किया है। और जितने बाकी सारे एक्टर्स हैं उन्होंने तो काम अच्छा किया ही है, लेकिन ये जो तीन मेन लीड है इसमें एक इंटरेस्टिंग ट्रायंगल है। जो दूसरा बंदा है जो एक्चुअल एयर है वो ही इज ऑल्सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। एक पॉइंट पे एकदम पॉजिटिव, एक पॉइंट पे एकदम नेगेटिव, बट वो सारे ट्रांजिशन, ये बात और है कि वो ट्रांजिशन क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो देखने वाली बात है। और जो हमारी हीरोइन है, I wasn't exactly a fan of her. मेन विलन वॉज बेटर मेरे हिसाब से। हीरोइन में वो एनर्जी, वो स्पार्क वॉज डेफिनेटली मिसिंग। बट मतलब इतनी अपीलिंग भी नहीं लगी, इतनी गुड लुकिंग भी नहीं लगी मुझे। तो वो एक्टर भी बहुत वीक लगी मेरे हिसाब से। इस रोल के लिए अगर कोई स्ट्रॉन्ग एक्टर होता या बहुत सुंदर होती तो कुछ एक एक्स फैक्टर होता, एक एलिमेंट होता। बट वो बिल्कुल ऑर्डिनरी लुकिंग है एंड वो क्यों कर रही है, क्या कर रही है, एट कितने सारे ओकेजन पर आपको लगता है कि वो कितनी सेल्फिश है या ये करने का ये क्यों कर रही है, कोई रीजन नहीं समझा। तो वो थोड़ा सा हीरोइन वाला एंगल ढीला हो गया। एंड बिकॉज दो लड़के हैं, इस लड़की के लिए टग ऑफ वॉर हो रही है, तो वो कन्विंसिंग नहीं लगा कि मतलब इसके लिए इतना सब हो रहा है, वैसा वाला। बट बाकी सारी कास्टिंग बहुत अच्छी है। फाइनल वर्डिक्ट, बहुत सारी चीजें ऐसी है जिससे मैं अग्री नहीं करती हूँ। बहुत सारी चीजें ऐसी भी हुई जिसकी वजह से आपको लगता है कि ये क्यों किया, मतलब कोई वैलिड रीजन नहीं था ये एक्शन के लिए, या जो भी उस एक्शन की वजह से जो रेपरकशंस हुए उससे भी आप कन्विंस नहीं हो। लेकिन कैरेक्टर्स बहुत इंटरेस्टिंग थे, सारे ग्रे थे और जो स्टोरी है वो बहुत अनयूजुअल है। और जो हीरो है, हीरोइन है, उनका जो चाइल्डहुड दिखाया, फॉर दैट मैटर जो विलन भी है, सबका जो चाइल्डहुड दिखाया वो बहुत ट्रॉमेटाइजिंग एंड पेनफुल रहा है। और उस वजह से उन सभी में कहीं ना कहीं वो कड़वाहट है। वो जो सारी चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी। कुछ शोज इसलिए हम देखते हैं कि जिसमें बहुत फील गुड है और ड्रीमी है, ये बिल्कुल वैसा नहीं है। सारे कैरेक्टर्स ग्रे हैं और वो चीज मुझे बहुत एक्साइट करी। इतने सारे क्लिफ हैंगर्स है और इतनी सारी अनएक्सपेक्टेड चीजें, मतलब एक के बाद आपके ऊपर चीजें डाली जा रही है ना, लाइक ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, एंड इट कीप्स यू एट द एज। और वो चीज मुझे बहुत ही एक्साइट करी और इसीलिए मुझे लगा कि मुझे ये वीडियो बनाना चाहिए और आपके साथ शेयर करना चाहिए। आई फील कि ये शो देखना बिल्कुल बनता है। कुछ चीजें आप अग्री नहीं भी करेंगे, लेकिन ओवरऑल देयर इज सो मच गोइंग ऑन कि मेरे हिसाब से वो मिस नहीं करना चाहिए। आई थिंक यू शुड वॉच इट। आप देखिए और देखने के बाद बताइए कि आपको मेरी बात से आप सहमत है कि नहीं है। इसके साथ ही हम आज की वीडियो खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छी लगी देन प्लीज लाइक एंड शेयर एंड गिव योर ऑनेस्ट ओपिनियन इन द कमेंट बॉक्स। एंड फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियो, subscribe to my channel. Thank you.